सो गाइस, ब्रे वाइट जिनकी 2023 में आई थिंक 25 अगस्त को डेथ हो गई थी, और ब्रे वाइट की डेथ होना उस टाइम में के लिए मतलब फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात थी कि आखिर ब्रे वाइट की कैसे डेथ हो गई। मतलब हम शुरुआत से ऐसी अपडेट सुन रहे थे कि ब्रे वाइट को ऐसी कुछ प्रॉब्लम है उनके हार्ट में, या फिर कहीं तो उनके प्रॉब्लम थी। अब मेरे को ज़्यादा तो बातें पता नहीं क्योंकि 2023 की बात है, लेकिन जब ये बात 25 अगस्त 2023 को निकल के आई कि आज ब्रे वाइट की डेथ हो गई, मतलब सुबह सुबह डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक पोस्ट डाली थी, और वही पोस्ट देख के मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। मतलब कि एकदम से हो क्या गया, मतलब कि ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रे वाइट की डेथ हो जाएगी। सिर्फ मैं ही नहीं, इस पूरा जो रेसलिंग वर्ल्ड है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की उस पोस्ट पे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंस्टाग्राम पे ब्रे वाइट के बारे में डाली थी, उस पोस्ट को देख के बिल्कुल पूरा शॉक में डूब गया था कि आखिर ये सब अचानक कैसे हो गया। मतलब एक तरह से शॉकिंग वाली चीज़, सब कुछ अचानक से ही हो गया बिल्कुल। गैस, वैसे तो अगर किसी बंदे की डेथ होती है हमारे फैमिली मेम्बर्स में, या फिर कोई भी ऐसा बंदा हो जिसकी डेथ हो जाती है, चाहे फिर वो कोई सेलिब्रिटी क्यों ना हो, तो वो सब चीज़ें तो नॉर्मल होती है। लेकिन ब्रे वाइट की डेथ होना वो भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात थी पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के। और गाइज, ये बात अपने में बहुत ज़्यादा शॉकिंग इसलिए थी क्योंकि एट द एज ऑफ 36 हमने बिल्कुल भी मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो ब्रे वाइट है वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, या फिर पूरे रेसलिंग वर्ल्ड को छोड़ के चले जाएंगे। रेसलमेनिया 39 के बाद से जो मतलब ब्रे वाइट है हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं देखने को मिले थे, क्योंकि ऐसी उस टाइम से ऐसी अपडेट आने शुरू हो गई थी हर सोर्सेज की तरफ से कि जो ब्रे वाइट है उनको हेल्थ इशूज़ है। और हम सारे फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे कि जो ब्रे वाइट है वो जल्दी से रिकवरी करके वापस आ जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और हम सारे फैंस तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें जो फील्ड वाला कैरेक्टर है वो दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिलेगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई भी मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के भी ओरिजिनल प्लान्स में था कि वो फील्ड को वापस लाने की सोच रही थी। क्योंकि जो ब्रे वाइट का ये जो वाला कैरेक्टर था, जब वो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको रिलीज़ किया था, और वो जब 2022 के एक्सट्रीम रूल्स में जब वो वापस आए थे, उनका उस टाइम पे जो कैरेक्टर था उसको फैंस ने इतना पसंद नहीं करा, तो फैंस की डिमांड थी कि वो द फील्ड को वापस लेके आए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ये भी इंतजार कर रही थी कि जब ब्रे वाइट के हेल्थ इशूज़ ठीक होंगे तब डब्ल्यूडब्ल्यूई फील्ड को वापस लेकर आएगी। लेकिन बाय चांस, बहुत सैडली, 23 अगस्त वो 25 अगस्त को, वो भी 2023 को, हमें सुबह सुबह ये चीज़ पता लगती है कि जो ब्रे वाइट है वो इस दुनिया में नहीं रहे, और उनकी एट द एज ऑफ 36 डेथ हो चुके, जो काफ़ी ज़्यादा हम फैंस के लिए शॉकिंग बात थी। और हमारे दिल को मतलब उस बात को सुन के हमारे दिल को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि आखिर ब्रे वाइट हमको क्यों ऐसे छोड़ के चले गए, जबकि हम सब ने ये चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। और गाइस, जो मतलब ब्रे वाइट है उनके साथ जो हेल्थ इश्यूज हुए थे वो रेसलमेनिया 39 से पहले ही हो गए थे। असल में रेसलमेनिया 39 में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रे वाइट का मैच प्लान करा था वो बॉबी लैशली के साथ करा था, लेकिन ब्रे वाइट को कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तो उस वजह से वो मतलब मैच के जो प्लान्स थे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को कैंसिल करने पड़ गए थे। और आपको याद होगा कि एक स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो बॉबी लैशली और ब्रे वाइट के बारे में कुछ प्रोमो कट कर रहे थे, उनके यहाँ पर प्रोमो के बीच में अंकल हाउडी भी हमको देखने को मिले थे, जिन्होंने आई थिंक बॉबी लैशली को मैंडिबल क्लॉ में जकड़ने की कोशिश करी थी। तो बस वही बात है कि रेसलमेनिया 39 से पहले यहाँ पर ब्रे वाइट को हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तो इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो प्लान बनाया था रेसलमेनिया 39 में बॉबी लैशली वर्सेस ब्रे वाइट के मैच का, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को कैंसिल करना पड़ गया था। और उससे पहले हमने जो ब्रे वाइट का जो मैच है वो रॉयल रंबल मतलब 2022 की रॉयल रंबल में उसके एलन नाइट के साथ देखा था, जो कि नहीं 2022 की नहीं, 2023 की रॉयल रंबल में। और वो उस मैच को मतलब एक यूनिक सा नाम दिया गया था, आई थिंक पिच ब्लैक मैच नाम करके कोई नाम था उस मैच का। क्योंकि अब 2023 की बात है ना, तो अब ज़्यादा याद भी नहीं है, लेकिन हमने जो रेसलमेनिया 39 से पहले जो ब्रे वाइट के लास्ट में देखा था वो एलन नाइट के साथ देखा था, और वो वाला मैच भी ठीक ठाक से था, कोई ज़्यादा अच्छा भी नहीं था ना कोई ज़्यादा बुरा भी नहीं था। लेकिन उस मैच के बाद एलन नाइट को उनके करैक्टर में बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिला था। सो गाइस, ब्रे वाइट के डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के शुरुआती कुछ दिनों में वो द वाइट फैमिली के साथ उन्होंने एनएक्सटी से 2013 में मेन रोस्टर में डेब्यू किया गया था। और ये ऐसा ग्रुप था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जिसके अंदर पहले हमें ब्रे वाइट, लुक हार्पर और एरिक रोमन देखने को मिलते थे, बाद में ब्रॉन स्ट्रोमन को इस ग्रुप में ऐड करके इसको एक पावरफुल फैक्शन बनाया गया। और जो ब्रे वाइट का जो एक ग्रुप था, इसको मतलब इसकी जो थीम थी वो ऐसी थी कि ऐसा लगता था कि जैसे बड़ा क्रीपी ग्रुप है, और इस ग्रुप के साथ इस ग्रुप के पास सुपर नेचुरल पावर्स है। असल में ये जो द वाइट फैमिली जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बनाई थी, बनाई इसलिए गई थी क्योंकि जो ब्रे वाइट का जो करैक्टर है वो मतलब शुरू से एक यूनिक करैक्टर था। ब्रे वाइट का जो करैक्टर था वो कल्ट लीडर के नाम से था, मतलब एक ऐसा करैक्टर जो लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है, जो अपने सच पे लोगों को यकीन दिलवा दे। तो इसलिए ब्रे वाइट के साथ यहाँ पे कुछ बंदे भी खड़े गए थे, जहाँ पर हमें शुरुआत में ये लुक हार्पर और एरिक रोमन देखने को मिले थे, जो कि ब्रे वाइट के ऊपर बिलीव करते थे। फिर बाद में ब्रॉन स्ट्रोमन का भी जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू हुआ मेन रोस्टर पर, अब मेरे को पता नहीं कि ब्रॉन स्ट्रोमन मतलब उस टाइम पे पहली बार ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए थे या फिर उनका एनएक्सटी से मेन रोस्टर पे डेब्यू हुआ था। लेकिन जब ब्रॉन स्ट्रोमन आया तब ब्रॉन स्ट्रोमन को भी फिर द वाइट फैमिली में ऐड किया गया, और फिर ये एक पावरफुल फैक्शन बन गई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर।
और गाइस हमने वाइट फैमिली की जो फ्यूड है, जब मतलब ब्रे वाइट, लुक हार्पर और एरिक रोवन को हमको देखने को मिला करते तब उनकी फ्यूड हमने द शील्ड के साथ भी देखने को मिलती है, और ब्रॉन स्ट्रोमन के आने के बाद भी हमें उनकी फ्यूड काफ़ी सारी बड़ी फैक्शन के साथ देखने को मिलती थी, लाइक द न्यू डे। तो ऐसे में वो सारी जो मतलब फ्यूड थी वाइट फैमिली, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। वाइट फैमिली जैसी टीम अगर आगे चल के हमें डब्ल्यू कभी देखने को मिले तो और भी अच्छी बात है, लेकिन वाइट फैमिली बहुत अच्छी फैक्शन थी डब्ल्यू के अंदर, मतलब बहुत लेजेंडरी फैक्शन थी और बहुत फैंटास्टिक फैक्शन थी। लेकिन फिर बाद में इस फैक्शन के जो सारे जो सदस्य हैं, जो सारे मेंबर्स हैं, वो अलग हो गए थे। अगर हम लुक हार्पर की बात करें तो वो 2020 में AEW में चले गए थे, जब डब्ल्यू ने उनको बजट कट के चक्कर में आई थिंक 2020 में रिलीज़ कर दिया था। और एरिक रोवन और ब्रॉन स्ट्रोमन भी अलग चले गए, और जो ब्रे वाइट है वो अपना द फील्ड वाला करैक्टर लेकर आए थे। तो ऐसे में जो ब्रे वाइट का जो करैक्टर था वो डब्ल्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूनिक था और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक था, जो मतलब फैंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आज संडे था तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा यूनिक कंटेंट डालते हैं चैनल पे, क्योंकि फिर वो ऐसे अपडेट्स वाली और रेगुलर वीडियोस आती रहते हैं, उसमें तो ना आपको मज़ा आएगा ना मेरे को मज़ा आएगा। तो आज मैंने सोचा कुछ यूनिक भी करते हैं चैनल पे, कुछ यूनिक कंटेंट डालते हैं। तो ऐसे में अगर ये वाला कंटेंट आपको पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, ऐसा कंटेंट मैं आगे भी लेकर आऊँगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और आप लोग ब्रे वाइट और द वाइट फैमिली के बड़े फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी कमेंट पे आप लोग मुझे अपने थॉट्स और ओपिनियन बता सकते हो। बाकी चैनल बने हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करो, क्योंकि इस चैनल पे रेसलिंग कंटेंट आता रहता है, रेसलिंग से रिलेटेड न्यूज़, रेसलिंग से रिलेटेड अपडेट और ऐसा यूनिक कंटेंट भी आ जाता है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैंस हो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।